जय माता रानी की सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय माता रानी की। दोस्तों, नवरात्रि का पखवाड़ा शुरू हो गया है, बहुत सुंदर समय शुरू हो गया है और सेवा पूजा वालों के लिए, माता रानी की सेवा करने वालों के लिए उत्तम दिन शुरू हो गए हैं। और आप कभी भी आजमाइएगा इस चीज़ को। नवरात्रि से लेके और जो आपके देव दीपावली, देव उठान एकादशी यानी दीपावली के 11 दिन बाद, 15 दिन बाद तक ये बहुत अच्छे दिन चलते हैं सेवा पूजा करने वालों के लिए। और वैसे भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के लिए बहुत अच्छे दिन रहते हैं और वातावरण कुछ इसी के लायक होता है। आपने ये चेक किया होगा कि वातावरण कुछ इसी के लायक होता है, तो उसमें कैसी भी सेवा पूजा हो सब सक्सेस होती है। तो वो सब चीज़ बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, लोग माता रानी की उग्र साधनाएं मांग रहे हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी साधना माता धूमावती की दे रहा हूँ आज। और एक चीज़ और, 9 दिन तक अगर भगवान माता रानी ने चाहिए, हनुमान जी बाबा ने चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिकल साधना का तरीका कल से और कोशिश करूँगा लाइव में बताने की। लाइव में ही बताऊँगा ज़्यादातर मैं कल से। लाइव में मैं भले ही 10 मिनट का लाइव बनाऊँगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल साधना का वो तरीका किस तरह से आपको क्या करना है वो सामने हो सकेगा तो सामग्री के साथ ही आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम बिल्कुल इस विषय में नहीं जानते, तो उनको समझाने के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल उनको समझाया जाए, ठीक है। तो उनको संकल्प वगैरह या फिर उनको सामग्री का हिसाब किताब कैसे रखना है, हवन का विधान, वो थोड़ा सा बताया जाएगा कल से। और महाविद्याओं की ही साधना का ही लाइव आपको एक वो करके दिखाया जाएगा, डेमो टाइप का, ताकि आप उसके हिसाब से कर सकें, आप बैठ सकें, ठीक है। तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा कमेंट मैं डिसेबल कर दूंगा, मैं कमेंट बंद रखूँगा ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करो आप लोग, और मैं लगातार आपको लाइव में जानकारी देता रहूँ। प्रश्न आपके कम से कम मैं व्हाट्सएप पे से 25 से 30 प्रश्नों के हिसाब से वो बनाऊँगा मैं, ताकि कि दिया गुरुजी दिया कैसे, किस हाथ पर, धूप बत्ती किस हाथ पर, और प्रसाद कैसे, किस तरह से, किस किस देवता को, वो सब चीज़ें मैं आपको 25-30 प्रश्न एक वीडियो में लेकर के चलूँगा, ताकि वो आपको समझ में आ सके, दिशा वगैरह सब, ठीक है ना। तो वो कल से ज़रूरी होगा। आज लेकिन 1% साधना आज मैं पहले दिन ही दे रहा हूँ, कल से नवरात्रि प्रारंभ है, ठीक है। तो इस साधना को जो बड़ी बाधाओं से परेशान हैं या जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कौन सी बाधा से लड़ना है, किस बाधा को काटना है, कौन सी बाधा उनको परेशान कर रही है प्रचंड रूप से, तो उनके लिए अति उत्तम है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी नेगेटिव चीज़ को भी हटाने के लिए अति उत्तम है। तो इसको आप कर सकते हैं, वो प्रेम से करें और इसका वो देखें, ताकत देखें इसकी, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, और इसमें जो गणेश जी की साधना है वो आप धूम्र वर्ण गणेश की कर सकते हैं। जो पहले गणपति लिए जाएंगे इसमें धूम्र वर्ण ले सकते हैं उनको आप, ठीक है। मंत्र आपको बता देता हूँ, ओम धूम धूम वर्णाय स्वाहा, ठीक है। ओम धूम धूम वर्णाय स्वाहा, इस मंत्र को आप कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल गणेश जी का भी ले सकते हैं, ओम गं गणपति विघ्न विनाशने स्वाहा, ठीक है। और दूसरा एक और गणेश जी का ले सकते हैं, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपति नमः, ओम गम ग्लौम हरिद्रा गणपति नमः, जी भी कर सकते हैं आप। इनमें से एक पूरी सभी आप लेकर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको जो भैरव हैं वो तो यहाँ विलुप्त हैं, ठीक है। तो आपको महाकाल भैरव, शमशान भैरव, ठीक है, इनमें से कंकाल भैरव या फिर बटुक भैरव, इनमें से किसी की एक माला किसी की भी जाप कर लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद माता रानी से ध्यान लगाना है कि हे माता रानी, मैं किसी के नुकसान के लिए या किसी बड़ी शक्ति प्राप्ति के लिए साधना नहीं कर रहा हूँ, केवल मुझे जीवन में सफलता आदि के लिए, संकट नाश के लिए, बाधा नाश के लिए, दुख दारिद्र नाश के लिए, ग्रह बाधा नाश के लिए, अशांति नाश के लिए यह मैं प्रयोग साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता मिले। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आप किसी दुष्कर कार्य के लिए करेंगे तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, और अगर उसको शांति समृद्धि के लिए करेंगे तो आपको कभी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और किसी ज़बरदस्त चीज़ के लिए, किसी पद प्राप्ति के लिए करेंगे आप, या बहुत बड़ी मान प्रतिष्ठा के लिए करेंगे, तो उसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, जैसे मैंने दी है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है।
केवल आपको, केवल और केवल आपको अपनी सुख समृद्धि शुद्ध समृद्धि की कामना, बचाव अपना, और जो भी बाधा नाश है उसमें लेकर के करना है। बाधा नाश में शत्रु नाश भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको लेकर के ये करना है आपको। और जो मंत्र है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र ये उन मंत्रों से अलग है जो मंत्र आप किताबों में या उसमें पढ़ते हैं। ये कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध करने का मंत्र है, तो आपको उसके मंत्र के उससे ही समझ में आ जाएगा, थोड़े समय में ही समझ में आ जाएगा। मंत्र आप बिल्कुल सही तरह से जपना। धूमावती के मंत्र जाप में ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि हमको साधनाओं में चेटक नहीं दिखते, चमत्कार नहीं दिखते, यदि मैंने जो हिसाब बताया है, जैसा धूम्र गणेश की एक माला, ठीक है, और जो भी भैरव लें आप, इसमें भैरव का बंधन नहीं है, भैरव विलुप्त हैं इसमें, तो किसी भी भैरव की एक माला, और फिर इसके बाद तीनों का प्रसाद, भैरव का, धूमावती का, गणेश का, तीनों का प्रसाद लगेगा अलग अलग, एक लड्डू का, ठीक है, या जो भी प्रसाद लगाना चाहते हैं वो अलग अलग, तीनों का अलग अलग, दोनों में कटोरियों में जो भी लगाना चाहे उसमें अलग अलग लगेगा, ठीक है। 3 धूपबत्तियाँ जलेंगी, दीपक एक ही जलेगा माता धूमावती के नाम से, ठीक है। और जो चेटक देखना चाहते हैं वो साधना को करके देख सकते हैं, और शक्ति देखना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा डरपोक साधक बिल्कुल ना करें साधना को, क्योंकि इसके मैं परिणाम देख चुका हूँ। चेटक वाली साधना है ये, तो इसको डरपोक साधक या फिर बिना वैसे हिम्मती नहीं करें। बाकी माता को माता मान के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माता को अगर देवी मान लिया तुमने कि देवी की साधना कर रहा हूँ धूमावती की, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसको माँ, अपनी माँ मान के करिएगा, कभी दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। याद रखिए, परीक्षा तो होनी ही चाहिए। परीक्षा नहीं होगी तो ये कैसे मालूम पड़ेगा वो साधक इस योग्य है कि नहीं, कि उस चीज़ को करने लायक है कि नहीं। परीक्षा तो होनी चाहिए, परीक्षा तो होनी चाहिए, और भक्त की तो ज़्यादा परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, तो उसमें मालूम पड़ सके कि वो भक्त है भी या केवल भक्त होने का दिखावा कर रहा है। तो परीक्षा ज़रूरी है, परीक्षा से कभी नहीं घबराना चाहिए मित्रों। जिनके मन में भय बैठ जाता है ना, वही इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो भय नाम की तो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके मन में। आपको मालूम है कई सिद्ध साधक तो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो आपके होश उड़ा देंगी, मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से सीख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें लेकर के चलिए आप, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा समय यूट्यूब वगैरह पर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं कई लोगों को वैसे भी सिखा रहा हूँ। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम धूम धूमावती सर्व दुष्कर सिद्ध कारणी स्वाहा। सर्व दुष्कर मतलब कठिन काम, सिद्ध कारणी स्वाहा। ओम धूम धूमावती सर्व दुष्कर सिद्ध कारणी स्वाहा। ध्यान रखिएगा मित्रों, यही है मंत्र, और इसमें कोई नहीं है। इसमें जो हवन होगा वो भी पूरा मंत्र है, हवन के लिए भी ये मंत्र परफेक्ट है। इसमें द्वारा स्वाहा नहीं लगेगा, इसमें स्वाहा पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हवन होगा बिल्कुल लास्ट में, हवन होगा बिल्कुल लास्ट में। और मित्रों याद रखिएगा, इस मंत्र की माला 11 नहीं होंगी, या तो माला 9 होंगी, 18 होंगी, या 27 माला होंगी। देख लीजिएगा आप, 11 माला नहीं होंगी, 9 होंगी, 18 होंगी, 27 होंगी, इनमें से एक संख्या होगी। और इसको बीच में शुरू नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करना है, या तो कल से ही करना है, या फिर तीसरे दिन से करना है, और या फिर लास्ट से सप्तमी, अष्टमी, नवमी से करना है, ठीक है। बीच में चौथ को नहीं करना है, पंचमी को नहीं करना है, दूसरे दिन नहीं करना है नवरात्रि के। तो ये सब चीज़ सोच करके करिएगा आप, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं आएगी साधना में आपको। गुरु का ध्यान करके, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी जनों को भी, जिनको भी आपने गुरु बना लिया, उनसे आज्ञा लेकर के ये साधना करनी है। और ये उनके लिए विशेष मैंने दी है, जो ये कहते हैं ना कि हमें दिखता नहीं है। यदि आपने मन से, ध्यान से अच्छी तरह से कर ली, तो इसमें आपको चमत्कार थोड़े से दिख जाएंगे, और आपको चेटक दिख जाएगा। जिनको नहीं दिख, उसको महसूस होता ना, जो उनके लिए भी है। जो कहते हैं कि हमको कुछ महसूस नहीं होता, साधना करते हैं तो हम, तो उनके लिए भी है, ठीक है। गुरु आज्ञा से ही करें। इसको आप लंबे समय के लिए ना उठाएं, क्योंकि इसको बीच में छोड़ नहीं सकते आप। तो ज़्यादातर जैसे उठाते हैं आप 9 दिन के लिए उठाते हैं, तो वही पर्याप्त है। ज़्यादा लंबे समय के लिए ना उठाएं, क्योंकि इसको बीच में छोड़ नहीं सकते आप, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माला भी यही होंगी, दिन भी ऐसे ही होंगे, 9 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, 27 दिन के लिए, तो बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। और यदि बीच में छोड़नी पड़ जाएगी आपको, तो क्या करेंगे मालूम है आप? इसीलिए कहते हैं गुरु का होना ज़रूरी होता है।
इसीलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान जरूरी होता है। चलिए वो भी मैं चीज़ आपको बता दूं, बीच में अगर छूट जाती है, किसी कारणवश बीमार पड़ जाती है, कुछ बात हो जाती है, क्योंकि कई बार हो जाता है मौसम के हिसाब से या किसी भी हिसाब से आदमी इस योग्य नहीं रहता है। ऐसी कठिन साधनाओं में ऐसा अवश्य होता है, जैसे धूमावती हुई, जो छिन्नमस्ता हुई, बगलामुखी की बड़ी साधना हुई, माला मंत्र हुए, तो उसमें होता है अक्सर ऐसा कि बीच में अटक जाता है व्यक्ति, कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाती है, जब बाहर जाना पड़ जाता है कुछ। तो मैं आपको बता दूं इसका निराकरण ये है आपको कि जैसे आपने 9 माला की, ठीक है, तो जितनी माला कर लिए हैं आपने साधना में जब तक चल रहे थे आप, उतनी तो हो गई। बाकी जितनी जैसे 4 दिन की कर ली और बाकी 5 दिन की बची हुई है 9 दिन में, तो 5 दिन की माला भी आपको कभी न कभी मौका लगते ही पूरी करनी पड़ेगी। तो वो साधना बीच में छूटने का कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो परेशानी है। वो माला जैसे कि आपने 2 दिन छोड़ दी, तो तीसरे दिन से उठा करके उसको पूरा करना पड़ेगा आपको तत्कालिक रूप से। तो वो ध्यान रखिएगा आप। तो वो चीज़ ज़रूरी है समझना आप लोगों के लिए। तो उससे आपको दोष नहीं लगेगा साधना बीच में छोड़ने का, ना ही आपको दंड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी साधना के बीच में आपको मालूम है कुछ चीज़ें संसार में ऐसी हैं जिनको छोड़ने का आदमी को बहुत तकलीफ़ हो जाती है। जैसे बगला माला मंत्र, कोई भी प्रत्यंगरा का प्रयोग, और पाशुपशास्त्र के मंत्र, ध्यान रखिएगा। कुछ मंत्र बता रहा हूँ। भगवान दत्तात्रेय का माला मंत्र, दत्तात्रेय दत्त स्तोत्र, ये बीच में छोड़ने के महापाप हैं। उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, इसको भी अधूरा नहीं छोड़ सकते जपते बीच में, भले ही कोई भी परिस्थिति आ जाए, जबते उठना पड़े भी ना आपको, तो माला किताब लेकर के उठ जाइए आप, किताब पढ़ते ही निकल जाइए कहीं पर भी आप, लेकिन बीच में नहीं छोड़ना है। और इनकी फलश्रुति आपने कई मंत्रों की पढ़ी नहीं है, ये बहुत दिक्कत वाले हो जाते हैं, बाद में दिक्कत दे जाते हैं। इनको संपूर्ण करना ही पड़ता है। मंत्र को बीच में अधूरा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कम बढ़ती हो जाए, जैसे कि 11 स्तोत्र पढ़ने या मंत्र पढ़ने आपको, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के या पाशुपशास्त्र के या फिर कोई भी माला मंत्र के, तो वो बीच में जैसे कि आपको समझ लीजिए 11 पढ़ने हैं, तो उसमें से 5 हो जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं, 5 पूरे करने हैं। 5 में ये नहीं कि 4.5 पे अटक गए, उसको बीच में छोड़ के चल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से भी, क्योंकि इसमें ही नुकसान ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझते नहीं, बारीक चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिसमें कि यूँ कहते हैं पाशुपशास्त्र तो बीच में छोड़ दिया तो आपकी जनहानि हो जाएगी। जनहानि का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, पाशुपशास्त्र एक ऐसा अस्त्र है सीधे लंका लगा देता है आदमी की बीच में छोड़ने पे। तो कई चीज़ें ऐसी है लोगों को नहीं मालूम होती, कर लेते हैं लोग, लेकिन जब भुगतने पे आते हैं तब हम जैसे पूछते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं इस बात को। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना करना ही उचित होता है दोष लेने के मुकाबले। तो इसीलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है इन चीज़ों में। वो जानते हैं क्या चीज़ करने पर कौन सा दोष लग सकता है, मालूम है आपको। चलिए मित्रों, धूमावती की जो साधना दी है, जो मंत्र दिया, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे करके देखिएगा। इसके बहुत अनुभव रहे लोगों के पास, और कई लोग कहते भी हैं गुरुजी हमारा अनुभव डाल दीजिए, या फिर उनके कई अनुभव होते हैं लोगों के। मेरे पास कम से कम 25-50 अनुभव रोज़ आते हैं आदमी के, ज़्यादा ही आते होंगे, बल्कि 25-50 तो मुझे ध्यान में आ जाते हैं, पढ़ लेता हूँ वो है। तो मैं क्यों नहीं डालता हूँ मालूम है आपको? आप लोग कहते हैं कि हमारे अनुभव डाल दीजिए, हमारे अनुभव डाल दीजिए। मैं इसलिए नहीं डालता हूँ मित्रों कि इसमें एक चीज़ है, ये चीज़ें गुप्त रखने की होती है, न कि दिखाने के संसार को कि आपको क्या अनुभव हो रहे हैं, मुझको क्या अनुभव हो रहे हैं। ये चीज़ें एक जितनी गुप्त रहेंगी उतना ही समझ लीजिए आपके अंदर शक्ति का संचार बढ़ेगा। और जितना आपने इसका गाना गा दिया, इसने गा के सबको बता दिया, ढोल तमाशा पीस दिया, तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है फिर। तो वो हम पे भी दंड आता है, फिर गुरु पे भी दंड आता है। अगर गुरु अपने शिष्य की कोई चीज़ को वार्तालाप को कहीं प्रस्तुत करता है तो गुरु पे भी दोष होता है वो, और उस शिष्य की वो चीज़ खंडित हो जाती है, वो चीज़ शिष्य के पास रहती नहीं, क्योंकि वो जग जाहिर हो गई। साधना क्षेत्र जग जाहिर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उस समय जग जाहिर नहीं होनी चाहिए। 2-4 साल बाद आपको किसी को भी मालूम पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मित्रों, ठीक है, जय माता रानी की। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मित्रों, जाते जाते कि देखिए, आप बिना परमिशन के कोई नहीं आएगा, और अगर बिना परमिशन के कोई आता है और जिसको मैंने नहीं बुलाया हूँ, तो आप बिल्कुल आइए, कोई दंड नहीं है, कोई फीस नहीं है। और बिना परमिशन के आते हैं तो 11,000 या 5,000 रुपये लेकर के आइएगा, ताकि मेरा जो समय की नुकसान होता है उसकी भरपाई आपसे कर सकूँ मैं, ठीक है ना जी। मैंने दंड इसलिए रखा है कि लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं, उनको ही लगता है कि मैं हर समय मिल जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। पर मुझे दूर से लोग आते हैं तो उनसे पर उनके लिए समय निकालना पड़ता है मजबूरी में, अपना काम छोड़ करके। तो इससे बढ़िया है कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाले होंगे, ज़रूरतमंद होंगे, वही आएंगे।
दूसरी चीज़ ये समझा दूँ कि मैं नेगेटिव एनर्जी का काम बिल्कुल बंद कर रखा है 6 महीने से। तो मैं वो कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभी 1 साल भर तक नहीं करूँगा। साल भर तक मेरी खुद की वो चल रही है क्रिया एक, तो उस क्रिया के बाद ही ये करेंगे, ठीक है ना। बाकी इमरजेंसी में कई सही की है, लेकिन अभी मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहा हूँ, आज्ञा नहीं है अभी। लोग क्या करते हैं मालूम है कि ये नहीं देखते कि सामने वाले का समय क्या चल रहा है, या क्या कीमती समय है, या फिर उसको कोई काम होगा उसको, तो वो निकल आते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी हम मथुरा आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये करना नहीं है, आप ये बिल्कुल नहीं करना है। कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे आपके समय की कीमत दूसरे के समय की भी कीमत है। तो अब मैंने ये कर दिया कि अगर आप आकस्मिक आते हैं तो 11,000 रुपये मुझे वो करिए, मेरे अकाउंट में डलवाइए और तब मिलिए, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि किसी का समय की कीमत होती है। हर कोई उपलब्धता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैंने देखा है कि आप लोग उनके पास जाने से डरते हैं जो 20,000, 10,000, 5,000 या अपॉइंटमेंट की फ़ीस लेते हैं ना, तो उनके पास जाने से आप डरते हैं, क्योंकि मालूम है आपको पैसा लगेगा वहाँ पे, उसका समय बहुत कीमती है। लेकिन जो जानकारी वहाँ नहीं मिलती है वो मुझसे लेते हैं। आप साधना उनसे लेकर के करते हैं, लेकिन जो साधना का ज्ञान होता है वो हम जैसे लोगों से लेते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझको फ़ीस रखनी चाहिए आपसे फालतू में मिलने की। वैसे मैं फ्री ही मिलूँगा सबसे, जिसको बुलाऊँगा। जैसे कि किसी ने कह दिया कि गुरुजी मैं 15 दिन बाद या 2 महीने बाद आऊँगा, और मैंने कह दी हाँ आ जाना इतनी तारीख को, उस तारीख को ऊपर नीचे भी नहीं करना आप। कई लोग ऐसा करते हैं मैं 25 को आ रहा हूँ, वो 15 को ही आ गया, तो फिर ऐसे लोगों से भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को भी फिर मैं वही रखता हूँ हिसाब किताब में। तो अब उन सबके लिए यही हिसाब रहेगा मेरा, 11,000 डलवा दो मेरे खाते में और आप मुझसे मिल लो। 15 मिनट दूंगा केवल आपको, गिनती के 15 से 20 मिनट दूंगा बस, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई वो नहीं मिलाया जाने किसी से, क्योंकि जब कोई हमारे समय की कीमत नहीं समझेगा तो भाई हमें भी यही करना पड़ेगा। तो ये मैंने अब ऐसे ही कर दिया नियम। मैंने 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ लोग बिना बुलाए आ जाते हैं, तो मैंने ये नियम बना दिया। अब इससे क्या होगा कि मुझे परेशानी कम होगी और आदमी नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि आने वालों की लाइन हज़ारों की लगी हुई है। तो मैं सबको ही मना कर दिया है। अब मैंने दीपावली के बाद ही मुलाकात होगी अब सबसे। जय माता रानी, जय माँ भवानी।